Hello guys, what's up dude? How are you? Are you enjoying your study or not? So today I am here to tell you about GMAINS 2018. How you can score more than 70% okay in GMAINS 2018. Okay within 30 days. तो अब तुम्हारे पास अप्रॉक्स 30 डेज बचा हुआ है. You have to score okay 70%, more than 70% to secure yourself okay in the list. So how you can do that? So let's analysis. तुम्हारे पास फिजिक्स का पेपर है, केम का पेपर है, एमए का पेपर है. गॉट इट? तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स भी उतना इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री भी उतना इंपॉर्टेंट है, मैथ्स भी उतना इंपॉर्टेंट है. ओके सबसे पहला चीज ओके जो तुम्हें सबसे आसान टॉपिक लग रहा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, उनका एक लिस्ट बना लो. गॉट इट? जो भी तुम्हारा क्लास नोट्स है या कोचिंग का नोट्स है, अपने टीचर के हेल्प से 50% ऐसे टॉपिक का लिस्ट बनाओ जो कि बहुत ही आसान है, जिसको तुम इजीली स्कोर करते हो. सो फिजिक्स से 50% टॉपिक तुम्हारे पास क्लियर होना चाहिए, केमिस्ट्री से 50% टॉपिक क्लियर होना चाहिए, मैथ से 50% टॉपिक क्लियर होना चाहिए. ये ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें बहुत अच्छा से समझ में आया है क्लास में. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज द थिंग ओके. इससे क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक से अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज द थिंग. अब तुम सोच रहे हो सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि GMAINS का जो पेपर होता है उसमें सारे जो हमारे टॉपिक हैं, सारे चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तुम्हारा मैथ्स हो, सारे टॉपिक का इक्वली वेटेज होता है. ओके हर टॉपिक का इक्वली इंपॉर्टेंस होता है. ओके ऐसा नहीं कि तुम्हारा रोटेशन से ज्यादा क्वेश्चन आ गया, हीट से कम क्वेश्चन आएगा, या इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कम क्वेश्चन आएगा, या ऑर्गेनिक क्वेश्चन केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ गया, इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन नहीं आया, या फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चन आ गया, लिमिट से ज्यादा क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएशन से ज्यादा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नहीं आया. ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके सारा का सारा टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहला काम ये तुम्हें करना है कि जो भी टॉपिक ओके ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है कि किनके कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है. सो 50% टॉपिक ओके फिजिक्स में भी तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि मेरे को इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटना है. ओके केमिस्ट्री में इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो वी डोंट हैव टू लीव दैट क्वेश्चन, वी हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एनी हाउ. ओके सो दिस इज द ओके फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू. सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग को ज्वाइन कर रखे हो, वहां पर जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाए तब तक उस जगह को नहीं छोड़ना है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ. ओके हम क्या कर रहे होते हैं, मान लो तुम आगे इफ यू आर लिविंग इन एनी पर्टिकुलर सिटी, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तुम घर चले आते हो, घर आकर के फिर तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो पाता है. ओके तुम्हारा जो लिंक टूट जाता है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? या कोई टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वहां तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं होता है. सो व्हाट यू हैव टू डू, जहां पर भी तुम रह रहे हो ओके जहां पर भी तुम अपने आप को ट्रेन कर रहे हो वहां पर तब तक रहना है, उस टीचर के कांटेक्ट में तुम्हें तब तक रहना है जब तक कि तुम्हारा पेपर का फाइनल डे न हो जाए. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज द सेकंड थिंग यू हैव टू ऐड. थर्ड थिंग ये तुम्हें ऐड करना है कि तुम्हारे कोचिंग में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो तुम्हें खुद से सॉल्व करने के लिए आना चाहिए. उसको खुद से अटेम्प्ट क्या करो, सेल्फ अटेम्प्ट क्या करो. जो तुम्हारा वर्कशीट मिल रहा है उस वर्कशीट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये नहीं क्वेश्चन नहीं हो रहा है चलो नोट्स उल्टा के देख लो, अच्छा सर ने ऐसे बताया था, हो गया, फिर उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है तुम्हारा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? फाइनली तुम्हारा पर्पस ये नहीं है कि तुम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा पर्पस ये है कि एग्जाम में तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे उस सेगमेंट से या नहीं कर पाओगे. और स्पेसिफिकली ये 30 डेज तुम्हें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सपोज करो यू स्टार्टेड टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स. ओके तुम फिजिक्स का कोई क्वेश्चन उठाया, ओके तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, तुमने नोट्स उल्टा करके तुरंत देख लिया कि अच्छा सर ने ऐसे बताया था, हो गया, चलो काम हो गया मेरा, मुझे तो आ गया, तुम्हें लग रहा है आ गया होगा, वही क्वेश्चन फिर आ जाएगा तो फिर तुम नहीं कर पाओगे. देन व्हाट यू हैव टू डू, नोट्स का हेल्प लिए बिना खुद से पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, तब तुम्हारा जो होता है एप्टीट्यूड डेवलप होता है. ओके सो यू हैव टू डेवलप योर एप्टी ओके टू थिंकिंग द क्वेश्चन. आर यू गेटिंग द पॉइंट?
सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुमसे एटलीस्ट 70% 60% क्वेश्चन खुद से सॉल्व होना चाहिए। पॉइंट, अगर तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे जो स्टेप्स हैं उसमें कहीं ना कोई कुछ फॉल्ट है, इंप्रूव दैट, ओके, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द लिस्ट। सो दैट इज द थिंग, ओके। तुम्हारा मैंने पॉइंट नंबर 1 बता दिया 50% किस तरह से एनालिसिस करने सिलेबस का, ओके। उसके बाद ये तुम्हारा हो गया, उसके बाद ये हो गया। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट थिंग तुम्हें ऐड करना है एनसीईआरटी, ओके। एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो एनसीईआरटी के सारे सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चंस को तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, पॉइंट। प्लस एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको भी तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। एक्सरसाइज जो मेंशन होते हैं, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स को तो बच्चे कर ही लेते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री को बच्चे क्विट कर रहे होते हैं, या इवन बहुत कोचिंग वाले फॉलो नहीं करा रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई बच्चों को लगता है कि चलो हम कोई सेकेंडरी चीज यूज कर रहा होता है, वो उनका कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहा होता है। तो एनसीईआरटी का कभी भी, ओके, इंडिया में कोई भी ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि एनसीईआरटी का कॉम्प्लीमेंट तैयार कर दे। पॉइंट, एनसीईआरटी का कोई कॉम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है। अगर तेरे को सिलेक्शन लेना है इस एग्जाम में तो एनसीईआरटी तेरे को आने चाहिए। अब कैसे आया, क्यों आया, कब आया, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, बट तुम्हें आना चाहिए। पॉइंट, ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एनसीईआरटी एटलीस्ट तुम्हें 80%, ओके, कोई भी टॉपिक आना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हारा 80% थिंग एनसीईआरटी में जो मेंशन है, ओके, वो तुम्हें आना चाहिए। सो दैट इज द थिंग, तुम्हारा एनसीईआरटी में मेंशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आता है रिकॉलिंग पावर, कि तुम रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। 50% कर लिया, ये तो चलो तुम्हारा हो जाएगा, ओके। बाकी के जो 50% है उनको तुम किस तरह से मैनेज कर पा रहे हो, दैट इज योर इशू, आई एम नॉट गोइंग टू टेल दैट, ओके। सो यू हैव टू मैनेज दैट, कि बाकी के 50% को तुम किस तरह से मैनेज करने वाले हो, ओके, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके आफ्टर दैट, ओके, इन सब चीजों के बाद जो तुम्हारा हेल्थ है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लास्ट 30 डेज, ओके। ऐसा तुम्हें कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना है, या ऐसा कभी भी कुछ नहीं करना है कि जो तुम्हारे हेल्थ को इंपैक्ट करे। तुम 2 दिन 3 दिन के लिए पढ़ाई रोक रहे हो, फिर क्या होगा कि तुम्हारा डिस्कंटिन्यूटी आ जाएगा। तो दैट इज द थिंग, तुम्हें हेल्दी फूड लेने हैं, अच्छे वाटर भी लेने हैं, ओके। प्लस 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 सोने से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है भाई, ओके। अगर तेरे को सिलेक्शन लेना है तो सोने को डिसलेक्ट मत क्या करो, ओके, ओके। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर योर माइंड, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंड, ओके। सो इफ यू वांट टू बी सिलेक्टेड तो सोना तो है ही, ओके, वैसे भी तुम सोते ही होगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो दैट इज द थिंग, इतने कुछ अगर कर लेते हो, फाइनल चीज आता है तुम्हारा जिस भी तुम कोचिंग में क्लास अटेंड कर रहे हो, वहां पे तुम्हारा टेस्ट होता होगा, ठीक है। उस क्लास का टेस्ट, ओके, प्लस जिस भी इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ रहे होते हो उसमें क्लास में क्वेश्चन करवाया जाता है, ओके। क्लास में मान लो तुम्हें 2 क्वेश्चन दिया और वो तुम्हें टाइम दिया 1 मिनट या 2 मिनट का, कि तुम सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो वो जो टाइम होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उनका सब्स्टिट्यूट कुछ है ही नहीं, कुछ भी कर लो। तो दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब तुम सोचो कि क्लास में तेरे से क्वेश्चन हो नहीं रहा है, अब तुम सोचो कि चलो इनको मैं कर लूंगा खुद से या घर पर पढ़ लूंगा, कि चलो अभी नहीं, बात कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा। नहीं, ये तुम, ओके, डिविएट हो रहे हो फिर, ओके। क्योंकि अगर तुमसे क्लास में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्लास में टीचर ने तुम्हें वो टॉपिक पढ़ा दिया है, समझा दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिया है, कॉन्सेप्ट कैसे यूज करने हैं, उस टाइम तुम क्वेश्चन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं तुमसे कोई ना कोई फॉल्ट है, ओके। अगेन इंप्रूव दैट, ओके। ये चीजें तुम्हें दिखाता है कि हाँ तुम यू डिजर्व टू बी सिलेक्टेड, ओके। देखो वैसे अलग बात है कि हम हवा में प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन तो 10 लाख स्टूडेंट कर रहे होते हैं, और सिलेक्शन कितने का होता है तुम्हें भी पता है। सो ओके, और हर किसी को लग रहा होता है कि मेरा सिलेक्शन तो पक्का है, बट यू नो द रियलिटी, ओके। तो रियलिटी को समझ के चलोगे, रियलिटी को समझ करके गेम का प्लान करोगे तो तुम्हें इजीली तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन फिर इट बिकम डिफिकल्ट। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो लाइफ को डिफिकल्ट नहीं बनाना है, ओके। यू आर नॉट अ हार्ड वर्कर, ओके। यू हैव टू बी अ स्मार्ट वर्कर, ओके। यू हैव ओके माइंड गिवन बाय द गॉड, ओके। सो ट्राई टू यूज दैट, ओके। तो स्मार्ट, ओके, तरीका से अपने आप को हैंडल करना। जब मेरे को पता है कि क्लास में तुम क्वेश्चन कर पा रहे, क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, टीचर ने क्वेश्चन कोई तुम्हारे सामने रखा है, तो वो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें टॉपिक समझ में नहीं आया, बात खत्म है,
तो दैट इज द थिंग, क्लास में तुम्हें एनालिसिस करने हैं, क्लास में जो भी क्वेश्चन तुम्हारा डिस्कस हो रहा होता है एटलीस्ट तुम्हारा 60% टू 70% क्लास में क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाना चाहिए, 60 टू 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। दिस इज द थिंग। चलो इसको मैं लास्ट में बोलूंगा, इससे पहले एक चीज और ऐड कर लो, तुम्हें किसी भी टॉपिक पर रिसर्च नहीं करना है, सबसे बड़ा मिस्टेक हम यही करते हैं। ओके, फालतू की बकवास बुक, मार्केट में 1000 तरह की बुक अवेलेबल है, 1000 तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है, इन सब चीज चक्करों में नहीं पड़ना है। ओके, तुम्हें अपने सोर्स को लिमिटेड रखना है। ओके, जितना मैं बताया, ओके, तुम्हारा एनसीईआरटी जो तुम्हारा क्लास नोट्स होता है प्लस जो तुम्हारा वर्कशीट मिलता है दैट इज, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो तुम्हें कराया जाता है, ओके, दैट इज सफिशिएंट टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1। ओके, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं करता है जिनका सिलेक्शन होता है। इट में भी जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो इससे भी ज्यादा करता है। दैट इज द थिंग। सो सिलेक्शन, ओके, कभी डिमांड नहीं करता है कि तुम कितना हार्ड वर्क करो, ओके, कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। ओके, सिलेक्शन सिर्फ ये डिमांड करता है कि तुम कितने शॉर्टेस्ट पाथ पे चल रहे हो। आर यू गेटिंग पॉइंट? सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए तुम यहां से ऐसे घूमते हुए यहां पर आओ। सक्सेस का मतलब होता है तुम डायरेक्टली कितनी आसानी, कितना जल्दी समझ पाते हो मेरा पाथ यहां से यहां तक है। सो दैट इज द थिंग। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो तुम्हें भी किसी भी टॉपिक पे ये नहीं करना है कि हाँ एक टॉपिक बैठ गए, एक टॉपिक खोल करके कोई भी टेक्स्ट बुक खोल के लगे हुए हैं। ओके, नहीं, तुम्हें जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जितना दिया हुआ है उतने ही पता होना चाहिए, और जो एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है वो भी उसी चीज को फॉलो कर रहा है, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चा को इससे ज्यादा नहीं आ रहा है। You don't have to do okay nonsense type of question. अब होगा क्या उससे? तुम्हारा टाइम खराब होगा, तुम्हारा कभी क्वेश्चंस नहीं हो रहा, तुम्हें लगेगा कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बट उनका यूज ही नहीं है ना कोई, देयर इज नो यूज ऑफ सच क्वेश्चंस। ओके, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? प्लस क्या होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट क्या कर रहे होते हैं, मार्केट में अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कुछ अनवांटेड क्वेश्चन डाले हुए रहते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है तो वहां पे तुम्हें नेगेटिवली थॉट नहीं आना है माइंड में कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं लगा। ओके, रेंडमली कोई क्वेश्चन पिक करा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, वो इसलिए डाला ही गया है कि तुम अपने आप को मार्केट में दिखा सके कि मैं इसे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, शो ऑफ करने के लिए। ओके, वो बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल बेनिफिट वो क्वेश्चन को रखा हुआ है, अदरवाइज उनका तेरे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो ये ट्रैप में मत आओ, लोगों के बिजनेस ट्रैप में, ऑल दिस थिंग। ओके, आई डोंट वांट टू स्पीक ऑल दैट थिंग, बट ओके, समझ में आ गया इतनी बातें। उनके बाद फाइनली टेस्ट, जो तुम्हारा क्लास टेस्ट हो रहा होता है। ओके, चाहे वो 120 मार्क्स का हो रहा हो या 240 मार्क्स का हो रहा हो या 360 मार्क्स का हो रहा हो, जो भी है। ओके, मे बी 60 मार्क्स का भी हो रहा हो, तो उस टेस्ट में स्कोर क्या करो, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? उस टेस्ट में जो तुम्हारा स्कोर अगर 80% आ रहा है ना, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ओके, तो देन यू आर सिलेक्टेड। ओके, अगर तुम्हारा टेस्ट का भी जो क्वेश्चन सेट कर रहा है तुम्हारे लिए, ओके, वो इस सब चीजों को फॉलो करते हुए कर रहा है, तो तुम्हारा और टेस्ट में तुम 80% स्कोर कर रहे हो, चिल मारो। ओके, फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा यार? इतना कुछ करने के बाद इतना कोई कुछ नहीं करता है, बिलीव मी, सिर्फ दिखता है, हवा है। ओके, हकीकत कुछ और होता है, आर यू गेटिंग? और हकीकत जिनका होता है उनका सिलेक्शन भी होता है। गॉट इट? सो दैट इज द थिंग। तो आई थिंक इतना इनफ है। नेक्स्ट सीरीज आई विल ट्राई टू मेक, ओके, जिसमें मैं सारे फिजिक्स के एनालिसिस करूंगा कि कौन सा टॉपिक तुम्हें किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पेसिफिकली फिजिक्स का भी मैं एनालिसिस करूंगा, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री का भी एनालिसिस करूंगा, स्पेसिफिकली मैथ्स का भी एनालिसिस करूंगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।